हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी के पर जीवन का प्रारंभ, यानी बिग बैंग से लेकर के होमो सैपियंस तक का सफर। होमो सैपियंस जानते हैं ना आप लोग। तो बच्चों तैयार हो जाइए। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि डीबी पाठशाला। हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषयों बिल्कुल ही आसान भाषा में और एग्जाम के हिसाब से और फ्री में, और पूरा सिलेबस हम लोग कवर करते हैं। तो अगर चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले, और हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, Instagram dp.पाठशाला करके। ठीक है, तो बच्चों दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये जो हरी भरी धरती है, ये जो चांद तारे हैं, ये जो हम और आप हैं, ये सब कहाँ से आए हैं? क्या ये सब हमेशा से था या कोई जादुई शुरुआत हुई थी? ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। एक बार उसको क्विक रिवीजन करते हैं, फिर हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा यूनानी रोमन लेखक के बारे में। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों व लेखकों का विवरण हमने देखा, जिसमें यूनानी रोमन लेखक हीरोडोटस के बारे में जिक्र किया। हीरोडोटस कौन है? आपके इतिहास का पिता। यानी पुस्तक इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका, भारत फ्रांस संबंध के बारे में इसने लिखा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पुस्तक इंडिका। ठीक है, मौर्य समाज और संस्कृति के बारे में इसने लिखा। आगे हमने पढ़ा कि टॉलमी भारत का भूगोल, पिलनी नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें भारतीय पशु और पौधे खनिज के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मार्को पोलो के बारे में, दक्षिण भारत आया था। तिब्बत के लेखक के बारे में हमने पढ़ा, तारानाथ। ठीक है, भारतीय इतिहास में इनका योगदान। फिर हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ा, जो अभिलेख और शिलालेख, यानी पत्थर धातु पर लिखी रचना अध्ययन, इसको अध्ययन अभिलेख का जो या शिलालेख का जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? पूरा लेख शास्त्र बोलते हैं उसकी स्टडी को। ठीक है, सब्जेक्ट जो है। देसी अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के बाद के अभिलेख आपके क्या? राजकीय, गैर राजकीय। ठीक है, विदेशी आपके क्या हो गए? बोगोच कोई अभिलेख। वैदिक देवताओं का वर्णन इसमें है। ठीक है, मुद्राएं के बारे में हमने पढ़ा, सिक्के, मुद्राएं से भी हमें ज्ञान मिला हिस्ट्री के इतिहास के बारे में है। मुद्रा शास्त्र कहते हैं उसका अध्ययन को। प्रकार यूनानी हो गया, सीथियन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से स्मारक और मूर्तियों के बारे में हमने पढ़ा कि देसी और विदेशी। देसी में आपका आर्किटेक्चर में क्या? हड़प्पा मोहनजोदारो के अवशेष हो गया, अजंता की चित्रकारी हो गया, गुप्त कालीन मंदिर हो गया, है कि नहीं। विदेशी में आपके कंबोडिया का विष्णु मंदिर, इंडोनेशिया का रामायण आदर्श माना जाता है। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े थे कल के लेक्चर। तो आइए अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही पुरानी और मजेदार कहानी सीखेंगे, हमारी पृथ्वी की कहानी, और उस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ यानी बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है बच्चों, देखो आज हम एक ऐसे टाइम ट्रेवल यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको सीधे अरबों साल पहले ले जाएगी, और हम जानेंगे कि कैसे ये पृथ्वी बनी है, कैसे इस पर सबसे पहले जीवन की छोटी सी चिंगारी फूटी, और कैसे छोटी सी चिंगारी से हम जैसे बुद्धिमान इंसान बने। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डीएलएड पाठशाला से। आज हम भूगोल और इतिहास के सबसे बड़े मिस्ट्री को सुलझाएंगे। तो अपनी सीट अच्छे से बांध दो, क्लास में एकदम अटेंटिव रहो। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपकी पृथ्वी के जनन और जीवन की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग एडवेंचर क्लास होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पृथ्वी का जीवन का प्रारंभ यानी बिग बैंग से लेकर के ठंडी धरती। ठीक है, तो दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 450 करोड़ यानी 4.5 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रह नहीं थे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रह नहीं थे, प्लैनेट नहीं थे। एक बहुत बड़ा पिंड यानी मास बहुत तेजी से घूम रहा था। ठीक है, और दूसरे पिंड से टकरा गया, और वो दूसरे पिंड से टकरा गया। यह पिंड सूर्य था। कौन था? यह जो पिंड था वो सूर्य था, सन था। सूर्य के टकराने के बाद इस पिंड के कई टुकड़े हो गए। ठीक है,
और इन्हीं से अलग अलग ग्रहों और नक्षत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अलग अलग जो छोटे छोटे टुकड़े में बट गया तो वो ग्रह हो गया और नक्षत्र हो गए। ठीक है, सूर्य, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रह इन्हीं के टुकड़े से बने थे। ठीक है, इतना समझ में आया। लंबे समय तक पृथ्वी आग के गोले की तरह धधकती रही। ठीक है, लंबे समय तक क्या हुई, पृथ्वी जो थी वो सूर्य से टूटा हुआ है ना, तो आग की तरह धधक रही थी। फिर धीरे धीरे भूकंपों यानी अर्थक्वेक, तूफानों और बहुत ज्यादा बारिश यानी हैवी रेनफॉल के कारण पृथ्वी ठंडी हुई, और आज हम सब इसी ठंडी हुई पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं। समझे? इतना इतना समझ में आया बच्चों के नहीं? देखो, एक बहुत बड़ा पिंड बहुत तेजी से घूम रहा था और वो किसी दूसरे विशाल पिंड से टकरा गया था। तो वो विशाल पिंड से टकरा गया, ये पिंड हमारा सूर्य था। सूर्य से टकराने के बाद बच्चों इस पिंड में कई सारे टुकड़े हो गए और इन्हीं से अलग अलग ग्रहों और नक्षत्रों का निर्माण हो गया। ठीक है, सूर्य, पृथ्वी, मंगल जैसा ग्रह इन्हीं टुकड़ों से बने थे। ठीक है, लंबे समय तक जब हमारी पृथ्वी आग के गोले की तरह धधकती रही जैसे कोई लावा का मैदान हो, फिर धीरे धीरे भूकंपों, तूफानों और बहुत ज्यादा बारिश के कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी, और आज हम इसी ठंडी हुई खूबसूरत पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं। समझ गए? तो सोचिए हमारी धरती कितनी चट्टानों वाली और पानी वाली रही होगी अपने बचपन में, है कि नहीं? अब मैच्योर हो गई है, इतने साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए, है कि नहीं? 450 करोड़ साल पहले की घटना है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं जीवों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ क्रिएचर्स। तो जीव जो है अपनी पृथ्वी पर उसको उत्पत्ति कैसे हुई? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ठंडी धरती पर जीवन कहाँ से आया। वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कई चरणों में हुआ है। समझे बच्चों? जैसे किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, तो एक एक चरण हम लोग चढ़ते हैं, उसी तरीके से तो कई सारे चरण यानी स्टेजेस में हुआ है। पहला, सूक्ष्म सूक्ष्म तथा रीढ़ विहीन यानी जिसमें स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है, स्पाइनलेस हो, रीढ़ विहीन जीव की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्मॉल, सूक्ष्म यानी स्मॉल और स्पाइनलेस क्रिएचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज से लगभग 300 करोड़ यानी 3 बिलियन साल पहले सबसे पहले पानी में रहने वाले जीव वो यानी एक्वेटिक क्रिएचर का जन्म हुआ। तो सबसे पहले एक्वेटिक क्रिएचर का जन्म हुआ, पानी में रहने वाले जीव। ये जीव बहुत छोटे यानी सूक्ष्म थे और एक कोशिका यानी सिंगल सेल वाले थे। ठीक है, जैसे अमीबा आपका सिंगल सेल होता है कि नहीं? इनमें पेड़ पौधे, वनस्पति और जानवर यानी पशु दोनों के छोटे छोटे लक्षण होते थे। ठीक है, तो पेड़ के भी लक्षण होते थे इसमें और जानवर, पशु पक्षियों के भी लक्षण होते थे। फिर दूसरा आपका आया उभयचर जीवों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। तो करोड़ों साल पहले ऐसे जानवरों का जन्म हुआ जो पानी और जमीन यानी जल और स्थल दोनों पर रह सके, उन्हें उभयचर जीव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे घोंघे हो गए, ठीक है, स्नेल जिसको कहते हैं, मेढक, मछलियां, ठीक है, सरीसृप यानी रेप्टाइल जैसे कछुआ, और कुछ खास वनस्पति है जैसे प्लांट्स। ठीक है, जो आपकी दोनों में रहने लगी, जमीन में भी और जल में भी और स्थल में भी। फिर आपके आते हैं अंडस जीव की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ ओविपोरियस क्रिएचर। ठीक है, तो ऐसे जानवर की उत्पत्ति जिनके जन्म अंडों और बीजों से हुआ। ठीक है, तो जिसका जो जन्म है वो अंडे से हो गया है या फिर किसी बीए से हो गया, सीड से हो गया, बीज से। ठीक है, तो उदाहरण जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया। फिर आते हैं आपका नभचर और स्तनपायी जीव की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ एवियंस एंड मैमल्स। ठीक है, स्तनपायी यानी मैमल्स होता है। ठीक है, तो नभचर यानी एवियंस में वे जीव होते हैं जो आकाश में उड़ते हैं। एवियन, ठीक है, एवियन मतलब आकाश में उड़ना, आकाश से बातें करना। ठीक है, तो चिड़िया जैसे हो गई, तो ये सारे आपके नभचर हो गए। स्तनपायी मैमल्स यानी जिसमें स्तन होता है, वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, इंसान। ठीक है, तो ये सब आपके स्तनपायी में आ गए। नरवाना प्राणी एफ लाइक क्रिएचर, ठीक है, स्तनपायी होते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण आपका क्या होगा, बंदर हो गया, लंगूर हो गया, चिंपैंजी हो गया। फिर पांचवा आपका आता है मानव की उत्पत्ति एवं विकास यानी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। तो ऐसा माना जाता है बच्चों कि आज से लगभग 3 लाख यानी 3 लाख साल पहले नरवानर प्राणियों से आधुनिक मानव यानी मॉडर्न ह्यूमन का जन्म हुआ। शुरुआत में इन प्राणियों की हरकतें जानवर जैसी थी और ये सीधे खड़े होकर नहीं चल पाते थे। ठीक है, बल्कि हाथ पैर दोनों की मदद से चलते थे। फिर धीरे धीरे उनमें बदलाव हुआ। इस तरह आज के मानव का विकास कई चरणों में हुआ। ठीक है, समझे बच्चों? इतना समझ में आया कि नहीं कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ क्रिएचर? तो कई सारे स्टेजेस में हुआ। देखो,
फिर से हम बता देते हैं। पहला स्टेज आपका क्या था? सूक्ष्म तथा रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति, यानी लगभग 300 करोड़ साल पहले सबसे पहले पानी में रहने वाले जीव पैदा हुए थे। ये बहुत छोटे और एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल थे, जैसे आपका अमीबा, जो सिर्फ एक ही कोशिकाओं से बना होता है। इसमें पेड़ पौधे और जानवरों दोनों के छोटे छोटे लक्षण होते थे। ये भी जीवन का पहला कदम था, समझे। दूसरे नंबर पे आपका है उभयचर जीवों की उत्पत्ति, यानी करोड़ों साल पहले ऐसे जानवर पैदा हुए जो पानी और जमीनों दोनों में रह सकते थे। इन्हें आप उभयचर जीव कहते हैं। जैसे आपका मेढक हो गया, घोंगे हो गया, मछलियां हो गया, ठीक है, कछुआ हो गया और कुछ खास पेड़ पौधे। तीसरा आपका आता है अंडज जीव की उत्पत्ति, यानी अंडज जीव की उत्पत्ति यानी अंडे से जिसकी उत्पत्ति हो रही है। तो फिर ऐसे जानवर का जन्म हुआ जिनका जन्म अंडों और बीजों से हुआ। उदाहरण मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ये थे अंडे वाले जीव, ठीक है। फिर आते हैं आपके नभचर और स्तनपायी, ठीक है। यानी नभचर वो जीव जो आकाश में उड़ते हैं जैसे चिड़िया। स्तनपायी यानी मैमल्स वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जैसे गाय, कुत्ता और हाँ इंसान भी, है कि नहीं। नर वानर एप लाइक क्रिएचर स्तनपायी होते हैं, ठीक है। फिर आपके आते हैं मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में, ठीक है। मानव के विकास के चरण। तो पांचवा जो आपका स्टेज था, जो सबसे रोमांचक हिस्सा था, कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास का। तो ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 3 लाख साल पहले नर मानव प्राणियों से आधुनिक मानव का जन्म हुआ। शुरुआत में इन प्राणियों की हरकतें जानवरों जैसी थी और ये सीधे खड़े नहीं हो पाते, खड़े होकर के नहीं चलते थे, ठीक है। चार पैर होते थे, 2 हाथ 2 पैर। इसी तरह आज के मानव का विकास कई चरणों में हुआ, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे चलना और बोलना सीखता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मानव विकास के चरण। ये हमारी विकास की सीढ़ियां हैं, ठीक है, यानी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो सूक्ष्म व रीढ़ विहीन प्राणी, जल स्थलचर जीव और उभयचर जीव, ठीक है। फिर अंडज आ गया, अंडज श्रेणी की उत्पत्ति, फिर नभचर और स्तनपायी जीवों, फिर मानव की उत्पत्ति। ये हमने अभी पढ़ लिया। ये सारी चीजें समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं बच्चों? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, dp.पाठशाला करके हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। नोट्स के लिए पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन करें। यहाँ पे हम फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा तो आप हमें बताइएगा, हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे देंगे, ठीक है। आप उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा, घर पे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया तो लाइक कर दें वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मानव के विकास के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मानव के विकास के बारे में, पेनगान, ठीक है। तो मानव का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, बुद्धिमान मानव की एंट्री यहीं से हुई, ठीक है। तो दोस्तों, हमें मानव जीवन के विकास के बारे में कैसे पता चलता है? पुरानी जगहों से, ठीक है। तो पुरानी जगहों की खुदाई, यानी खुदाई से मिली चीजों और जीवों को पुराने अवशेष, जो जीव हैं उनके पुराने अवशेष जो हैं, जो रिमेन बॉडीज हैं, ठीक है, फॉसिल्स हैं, उनसे प्राप्त हुए, जिन्हें पुरातत्व सामग्री यानी आर्कोलॉजिकल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो पुरानी जगहों पे किसी की खुदाई करो, ठीक है। खुदाई करने के बाद जो जीवों और पुराने अवशेष मिले, फॉसिल्स मिले, ठीक है, हड्डियां मिली और कुछ और मिला, तो उस चीजों से पता चलता है हमें कि मानव का विकास किस तरीके से हुआ, पहले मानव कैसे होते थे, ठीक है। इनसे हम अपने मानव जीवन के विकास के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली। प्राचीन मानव गुफाओं में रहता था। क्या करता था? प्राचीन मानव गुफाओं में रहता था। भोजन के लिए वह जानवरों का शिकार करता था और उनका मांस खाता था, ठीक है। तो पहले लोग मांसाहारी थे। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और उसने बहुत सारे काम सीखे, समझे। मानव का विकास इतना समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। लगभग 40,000 साल पहले आज के जैसे मानव की उत्पत्ति हुई, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है, ठीक है। होमो सैपियंस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान मानव, यानी वाइस ह्यूमन। बुद्धिमान मानव ने घर बनाना और आग का इस्तेमाल करना सीख लिया। इस प्रकार मानव समुदाय यानी कम्युनिटी में रहने लगा और संस्कृति यानी कल्चरल का विकास कर होने लगा। यही से मानव सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। समझे बच्चों? इतना समझ में आया कि नहीं मानव का विकास के बारे में? देखो फिर से बताता हूँ, पानी पी लो, बहुत प्यास लग जा रही है, नहीं गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, गला सूख जा रहा है। तो बच्चों देखो, पुरानी जगहों की खुदाई से मिले चीजों और जीवों के पुराने अवशेष यानी जीवाश्म जो फॉसिल्स होता है उनसे, जिन्हें पुरातत्व सामग्री कहते हैं यानी आर्कोलॉजिकल मटेरियल कहते हैं, इनसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिली, ठीक है। प्राचीन मानव गुफाओं में रहता था।
क्या क्या पता चला कि गुफाओं में रहता था, भोजन के लिए वह जानवरों का शिकार करता था और उनका मांस खाता था। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और उसने बहुत सारे काम सीख लिए। लगभग 40,000 साल पहले आज के जैसे मानव की उत्पत्ति हो गई, जिसे हम होमो सेपियंस कहा जाता है। ठीक है, होमो सेपियंस एक आपका लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बच्चों कि बुद्धिमान मानव यानी वाइस ह्यूमन। ठीक है, तो आप लोग जन्म से ही बुद्धिमान हो गए हो। ठीक है, बुद्धिमान मानव ने घर बनाना और आग का इस्तेमाल करना सीख लिया। इसी प्रकार मानव समुदाय में रहने लगा और संस्कृति का विकास होने लगा। यहीं से मानव सभ्यता का जन्म हुआ, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन का। समझे बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं? आगे चलते हैं, पांचवा चीज पढ़ते हैं कि प्राचीन सभ्यता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो बच्चों मानव सभ्यता के विकास को तीन मुख्य युग या वर्गों में या कालों में, ठीक है, बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से युग थे? ठीक है, तो आपका पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल यानी स्टोन एज। ठीक है, फिर आता है आपका कॉपर ब्रॉन्ज वाला कांस्य युग, ठीक है, ताम और कांस्य युग। फिर आता है आपका लौह युग यानी आयरन एज। ठीक है बच्चों, तो स्टोन एज, कॉपर और ब्रॉन्ज एज और फिर आयरन एज। ठीक है, तो देखो स्टोन एज में क्या हुआ, सब कुछ पत्थरों से होता था यहाँ पे। फिर कॉपर ब्रॉन्ज एज में क्या हुआ, जब तांबा और कांस्य इस्तेमाल होने लगे और लोहा में लोहा का राज आया। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सारे पढ़ने के बाद हमारी क्लास आज की खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पाषाण काल के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी स्टोन एज के बारे में। ठीक है, पाषाण काल इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। ठीक है, सबसे पहले पत्थरों के युग में चलते हैं हम लोग पाषाण काल में। तो पाषाण काल यानी स्टोन एज में मानव का जीवन पत्थरों यानी स्टोन्स पर बहुत ज्यादा निर्भर था। ठीक है, किस पे निर्भर था? स्टोन्स यानी पत्थर पे निर्भर था। जैसे पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में रहना, पत्थरों से आग निकालना। ठीक है, आपने देखा होगा ना, वो लोग बंदर लोग रहते थे, उसको आग जलाते थे, पत्थरों को रगड़ते थे। ठीक है, तो आग जलता था, तो धीरे धीरे उसी तरीके से आपके मानव की उत्पत्ति हुई। उस समय मानव बिल्कुल असभ्य यानी अनसिविलाइज, मतलब कोई भी चीज किस तरीके से ढंग होता है ना, उस तरीके से नहीं करते थे, असभ्य तरीके से हर चीज करते थे और जंगली जीवन यानी वाइल्ड लाइफ जीता था। धीरे धीरे मानव सभ्य होने लगे और जीवन की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, सबसे पहले आपका 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फोर्टी ने पाषाण काल के दो भागों में बांटा। ठीक है, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो दो भागों में इन्होंने बांट दिया। ये पूर्व वाला, पुराना वाला, एकदम पुराना, एक तो पाषाण काल वैसे ही पुराना और उसमें पूर्ण कर दो तो और पुराना, और फिर एक नव पाषाण काल हो गया। ठीक, बुर्किट और वेडल ने खुदाई में मिली चीजों के समय के हिसाब से इसे मध्यकाल कहा। ठीक है, पाषाण काल को मानव सभ्यता का उषा काल यानी ड्रॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यही से मानव जीवन का असली शुरुआत हुई थी। समझे बच्चों, आजकल पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले तो आपको दो का में बांटा गया था। ठीक है, एक पुराना वाला और एक नया वाला। अब क्या है, आजकल में तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका क्या है, पूरा पाषाण काल यानी पेलोथलिक पीरियड। ठीक है, ये आपका क्या है, 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक आपका पूरा पाषाण काल आता है। ठीक है, निचला पूरा पाषाण काल आपका 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1,00,000 ईसा पूर्व आता है। फिर मध्य पूरा पाषाण काल आपका 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व आता है। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व यानी उत्तर पाषाण काल आता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा तो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। आप ऊपर से लिख सकते हो अच्छा खासा। ठीक है, आधे पन्ने का लिखना, आपको आधे पन्ने का लिखिए, एक पन्ने का लिखना है, एक पन्ने का लिखे। ठीक है, समझे बच्चों के नहीं इतना। मध्य पाषाण काल जो होता है वो मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, यानी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक। फिर आता है नव पाषाण काल यानी न्यूलिथिक पीरियड। ये क्या होता है, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड। तो ये होता है आपका 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक। समझे बच्चों के नहीं। देखो पाषाण काल जो है आपका बच्चों, पाषाण काल में मानव का जीवन पत्थरों से बहुत ज्यादा निर्भर होता था। ठीक है, जैसे पत्थर से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में रहना, पत्थरों से आग निकालना। उस समय मानव बिल्कुल असभ्य और जंगली जीवन जीता था। धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होने लगा, जीवन की ओर बढ़ने लगा। जरूरी बात यह थी कि पाषाण काल को मानव सभ्यता का उषा काल यानी ड्रॉन
ड्रॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से मानव जीवन की असली शुरुआत हुई थी बच्चों। समझे समझे बच्चों कि नहीं। आजकल पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक पीरियड, जो आपका 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक था, सबसे पुराना है कि नहीं। मध्य वाला आपका आया जो आपका मीसोलिथिक पीरियड था, ठीक है, ये आपका क्या हुआ 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक। फिर आपका नवपाषाण आया यानी नियोलिथिक पीरियड, जो आपका 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। समझे, सबसे नया। तो चलिए अब इन तीनों पार्ट्स के डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल के मानव पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसे ही आपका आदि मानव का युग भी कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग पूरा पाषाण काल जो होता है आदि मानव का युग, ठीक है बच्चों। एक सेकंड रुक जाओ जरा, ठीक है। मानव सभ्यता की शुरुआती काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा पाषाण काल की मानव जीवन की विशेषताएं क्या, कैसे होते थे मानव जीवन वहां पे उस समय, ठीक है, पूरा पाषाण में, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लाइफ इन पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो निवास स्थान जो था इस समय इस समय का मानव जो था वो प्राकृतिक गुफाओं में, ठीक है, तालाबों, नदियों और पानी के स्रोत के पास रहता था, ठीक है। तो जहां तालाब रहते थे, नदियां रहती थी, जहां पानी का स्रोत होता था, जहां से उसको पानी आसानी से मिल जाए, वहां पे प्राकृतिक गुफाओं में रहता था। वह भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमता रहता था, ठीक है, और कभी कभी पेड़ों की डालियों और झाड़ियों में छिपकर रहता था, ठीक है। जीवकों का साधन यानी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इस काल का मानव प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है। प्राकृति जीविका का साधन जो था इसका वो क्या था, वो प्रकृति पर निर्भर था। वह जंगली जानवरों का शिकार करता था और फल फूल तथा मांस मच्छी खाता था, ठीक है। वेशभूषा कैसा उसका होता था, तो ड्रेस उसका कैसा होता था। इस समय में मानव ने ठंड से बचने के लिए पेड़ों के पत्तों, छाल यानी बात, जो पेड़ के ऊपर जो छाल लगी रहती है वो, ठीक है, जिसको बोकला भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, जानवरों की खाल यानी एनिमल की स्किन का इस्तेमाल किया जाता था, जो लेदर वगैरह होती थी, इससे उनको ठंड से बचते थे। औजारों का कौन कौन सा इस्तेमाल होता था शिकार करने के लिए, ठीक है। इस समय के मानव ने पत्थरों की खुरदुरे यानी रफ औजार बनाने सीख लिए थे, ठीक है। तो पत्थर के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन अभी खुरदुरा बनाते थे, एकदम शार्प नहीं बनाते थे। कुछ औजार प्राकृतिक रूप से नोकीले होते थे और उनमें लकड़ियां और हड्डियां के हाथ यानी हैंडल लगे होते थे, ठीक है। तो उसको हैंडल यानी जैसे आपने देखा होगा तलवार का एक हैंडल होता है ना, जिसको पकड़ते हैं आप, तो उस तरीके का अगर कोई औजार है तो उसकी लकड़ी से उसकी हैंडल बनाते थे या फिर हड्डियों से उसके बनाते थे। इस काल के औजार कौन कौन से थे आपके? कुठार हो गए यानी एक्स, गड़ासे हो गए यानी चॉपर, चाकू, ठीक है, नाइफ, कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स, ठीक है। तो ये सारे आपके इसके औजार हो गए, ठीक है। आता है ये सब पूछने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप पूरा डिटेल में लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा। फिर आते हैं आग की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ फायर। तो मानव ने पत्थर को टकरा कर आग जलाना सीख लिया था। यह इस काल की एक बहुत जरूरी उपलब्धि मानी जाती है। मानव आग का इस्तेमाल ठंड से बचने, खाना पकाने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने और रोशनी प्रकाश के लिए करता था, ठीक है। कला और चित्रकारी में देखते हैं, आर्ट ऑफ पेंटिंग में। तो इस युग में मानव ने गुफाओं की दीवारों पर कुछ लाइनें खींचकर अस्पष्ट चित्र बनाए, ठीक है। अस्पष्ट मतलब जिसको हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। इस काल के अंत तक मानव एक अच्छा चित्रकार बन गया था, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे अंत हुआ तो वैसे वैसे वो डेवलप होने लगा, उनकी चित्रकला अच्छी होने लगी, ठीक है। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। इस युग का मानव ग्रुप बना करके शिकार करता था, ठीक है। अकेले नहीं शिकार करते थे, झुंड में शिकार करते थे और एक साथ मिलकर रहते थे। वे सब साथ मिलकर खाना पीना खाते थे। उन्हें समझ आ गया था कि जिंदा रहने के लिए मिलजुल कर रहना होगा, समझे, जो आज के लोगों को पता नहीं है। इसी के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं ना, हर समुदाय आपस में भिड़ते रहते हैं, कि नहीं। तो ये था आपका क्या, ये था आपका पूरा पाषाण, ठीक है बच्चों, समझे कि नहीं। देखो इस समय के मानव जो थे वो पत्थरों से बने खुरदुरे औजारों का इस्तेमाल करते थे। इनका निवास जो था ये प्राकृतिक गुफाओं में, तालाबों और नदियों और पानी के स्रोत के पास रहते थे। ये घूमते जीवन जीते थे, ठीक है, यानी खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। जीविका के लिए ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे और फल फूल तथा मांस मच्छी खाते थे। वेशभूषा इनका कैसा था? ठंड से बचने के लिए पेड़ों के पत्तों, छाल और जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया जाता था। औजार में पत्थरों से बने खुरदुरे औजार जैसे कुठार, कुल्हाड़ी,
गड़ासे, चाकू, आग की खोज इनमें हुई। ठीक है, इस काल की सबसे बड़ी डिस्कवरी जो थी वो आग जलाना सीखना था। मानव ने पत्थर को टकरा कर आग जलाना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल से वह ठंड से बचने, खाना पकाने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने और रोशनी के लिए करते थे। ठीक है, कला और चित्रकारी जो थी, इस युग में मानव ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाने लगे और संगठन में रहते थे, झुंड बनाकर शिकार करता था, एक साथ मिलकर के रहते थे। उन्हें समझ आ गया था कि जिंदा रहने के लिए मिलजुल करके रहना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल, यानी छोटे औजारों और पालतू कुत्ते। अब इसमें क्या था, इसमें कुत्ते पालने लगे थे ये लोग। पालतू जानवर जो था पहले आपका कुत्ता था, याद रखिएगा, कभी कभी एक नंबर में आता वो। तो मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद आया आपका मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक एज। तो मध्य काल तक आते आते मानव का विकास और तेजी से हुआ। मानव समूह में रहता था और समूह का सबसे ताकतवर व्यक्ति नेता होता था। ठीक है, तो समूह में, ग्रुप में इधर भी रहता था ग्रुप में, लेकिन अब इसमें ग्रुप में एक लीडर हो जाता था। ठीक है, लीडर होता था, नेता। इन्हीं समूह से परिवार और कबीले, ठीक है, यानी ट्राइब बनने लगे। ठीक है, और हर कबीले का अपना एक सरदार यानी चीफ होने लगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इसकी विशेषताएं थी, इस मध्य पाषाण काल में किस तरीके का जीवन वो लोग जीते थे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, कैसे दिखते थे। तो पहले निवास स्थान यानी ड्वेलिंग प्लेस जो था, इस समय का मानव गुफाओं और पहाड़ियों में रहता था। ठीक है, उसमें क्या कहता है, उसमें केवल नदी के पास रहता था गुफाओं में। जो इसमें क्या है, मानव जो था गुफाओं में और पहाड़ियों में रहता था। उन्हें देश बाउंड्रीज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। ठीक है, जो देश की बाउंड्री होती है कि ये भाई अमेरिका हो गया, ये इंडिया हो गया, है कि नहीं, ये यूएस हो गया आपका, ये रशिया हो गया, ये यूक्रेन हो गया, ये सब के बारे में इनको पता ही नहीं था, खोज ही नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ये सब के बारे में इनको कुछ नहीं पता था। औजार यानी टूल्स कौन सा इस्तेमाल करते थे, इस काल के जो मानव ने 1 से 2 इंच छोटे और सुंदर यानी सुडोल यानी वेल शेप हथियार बनाना सीख लिया था। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पहले खुरदुरे, ठीक है, और अच्छे उन लोगों का बनता नहीं था हथियार। ठीक है, अब क्या करने, धीरे धीरे वो सजाने लगे, उसको सुंदर करने लगे, अच्छे से आकार देने लगे हथियार का, जिसमें लकड़ी के हत्थे लगे होते थे। इस काल में ब्लेड यानी ब्लेड जो शार्प होता है ना, स्क्रेपर, ठीक है, इंग्रेवर, ठीक है, इंग्रेव करने के लिए, धसा करके लिखने के लिए, ठीक है, ट्रायंगल, लेसेंट, यूनिट, ठीक है, चेरपर जैसे औजार, फ्लिंट, चार्ट और कैलसोडनी, ठीक है, नामक पत्थरों से बनाए गए थे। तो ये सारे कुछ हथियार थे, इसमें कुछ आप याद कर लीजिएगा। ब्लेड वगैरह बना रही है, ब्लेड हो गया, स्क्रैपर हो गया, इंग्रेवर हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, है कि नहीं, फ्लिंट हो गया आपका। आगे आते हैं पशुपालन में यानी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, पशुपालन याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश टर्म भी आप लोग याद रखिएगा। पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, इसको ऑक्यूपेशन में बोलते हैं। ठीक है, इस काल में मानव का पहला पालतू जानवर कुत्ता था बना। इस काल में पर्यावरण में कई बदलाव हुए और नई प्रजातियों यानी स्पीसीज तथा पेड़ पौधे की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, इसमें हिरण, भेड़, खरगोश, बकरी आदि जीव पैदा हुए। अंतिम संस्कार जो था, इस काल में मानव ने मृतकों को दफनाना है यानी जो मिट्टी में दफना देते हैं वो शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कहीं से सीखे थे, कहाँ से सीखे थे, कौवे से सीखा गया था। ठीक है, एक क्या हुआ था कि कौवा को देखा गया था, क्रो को। ठीक है, तो वो क्रो, एक कौवा मर गया तो उसको समझ में नहीं आया कि अब हम इसके लिए करें क्या। तो उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे गड्ढा खोदा अपने चोचों से और उसको दफना दिया। और ह्यूमन क्या थे, वो लोग देख रहे थे इंसान, तो उनसे उन्होंने सीख लिया कि अंतिम संस्कार जो होता है वो हम दफना देते हैं। ठीक है, वहां से उनको आइडिया आ गए। ठीक है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से अब होने लगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो ये था आपका मध्य पाषाण काल। देखो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं मध्य पाषाण काल का। इस काल तक आते आते मानव का विकास बहुत तेजी से होने लगा था बच्चों। मानव समूह में रहता था और समूह का सबसे ताकतवर व्यक्ति जो था वो नेता होता था। इन्हीं समूह से परिवार और कबीले बनने लगे। निवास स्थान जो था, इस समय पर मानव गुफाओं और पहाड़ियों में रहता था। औजारों में इस काल में के मानव ने 1 से 2 इंच के छोटे और सुंदर हथियार बनाना सीख लिया था, जिनमें लकड़ियों के हत्थे लगे होते थे, जैसे आपका ब्लेड हो गया, स्क्रैपर हो गया, टांगल हो गया आदि। पशुपालन में इस काल के मानव का पहला पालतू जानवर जो था वो कुत्ता हो गया। ठीक है, ये दोस्ती की शुरुआत थी। पर्यावरण में बदलाव से नए नए जीव जैसे हिरण, भेड़, खरगोश, बकरी भी पैदा हो गए। अंतिम संस्कार, इस काल में मानव ने मृतकों को दफनाना शुरू कर दिया था। ठीक है,
समझे बच्चों? इतना आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। ठीक है बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। ठीक है, नव पाषाण काल के बारे में आज हम पूरा पाषाण काल पढ़ लिए, यानी स्टोरी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो खेती की क्रांति यहीं से हुई, नव पाषाण काल से, और स्थायी जीवन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति पर बात करते हैं हम लोग, नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। बहुत सारे नए बदलाव हुए नव पाषाण काल। क्या क्या हुआ? कृषि का आरंभ यानी बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। ठीक है, तो इस काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि खेती का आरंभ था। ठीक है, इससे इससे पहले मानव का खेती का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इससे पहले मानव को कुछ खेती उती का ज्ञान नहीं होता था। अपने आप जो भी फल वगैरह लग जाते थे वो खा लेता था अपने से। ठीक है, मानव ने पेड़ों के को पृथ्वी पर उगते देखा। ठीक है, तो पृथ्वी पर उगते हुए देखा पेड़ों को, तो खेती का ज्ञान होने से मानव स्थायी जीवन यानी सेटल जीने लगे। ठीक है, सेटल हो गए। इस काल में खेती की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फल, साग आदि थे। ठीक है, तो ये सारे फसलें अब होने लगी थी। पशुपालन में, एनिमल हस्बेंड्री में खेती का आरंभ होने के बाद मानव ने जानवरों का महत्व समझा और जानवरों को मारना बंद करके उनका इस्तेमाल खेती के काम में करने लगे। ठीक है, जानवरों यानी पशुओं के बच्चों को दूध पीते देखकर मानव ने पशुओं से दूध प्राप्त करने के सोचा और पशुपालन शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब बच्चे जो थे पशुओं के, तो मानव क्या करता था? मानव देखता था कि पशुएं जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जैसे बकरी के हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या करते थे? ये सब दूध पीते थे अपनी माँ का। तो उसी तरीके से ये फिर पशुपालन करने लगे दूध लेने के लिए। ठीक है, तो पालतू पशु जो थे, डोमेस्टिक एनिमल, जैसे गाय हो गया, गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल आदि थे। ठीक है, औजारों की उन्नति क्या हुई? ठीक है, औजारों में क्या डेवलपमेंट हुआ? तो नव पाषाण काल में औजारों की बनावट बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक है, और ज्यादा अच्छी होने लगी। नव पाषाण के जो औजार थे वो पत्थर की कुल्हाड़ी यानी स्टोन एक्स, हांसिया, ठीक है, धनुष बाण, भाला, सुई, कांटेदार वर्दी जैसे औजार हड्डी और सींगों से बने होते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हुआ इसमें। अब मानव को खाना रखने के लिए बर्तनों यानी पॉट्स की जरूरत लगी, तो मानव ने शाखाओं व टहनियों से टोकरी यानी बास्केट बनाई। ठीक है, तो मिट्टी से पहले वो शाखाओं से और टहनियों से, पेड़ की जो टहनियां होती है उनसे टोकरियां बनाने लगी। अब इन पर मिट्टी का लेप लगाने लगे। ठीक है, इसको आकार दे दिया। ठीक है, आकार दे दिया। अब उसको ठोस करने के लिए उसमें मिट्टी का लेप लगा दिया। मिट्टी का लेप लगाकर आग में खाना पकाना सीख लिया था। ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन यहां से बन गया। मिट्टी के बर्तन को आग में पकाकर उसे खाना बनाना रखना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वे फेंकने के बाद कठोर हो जाते थे। ठीक है, पकने के बाद। देखो मिट्टी का जो बर्तन होता है वो कच्चा होता है। ठीक है, जब पहले बनाओगे तो वो कच्चा रहेगा, धीरे धीरे जब उसको पकाओगे, उसको हीट दोगे, उसको आग के पास रखेंगे तो वो पकने लगेगा, और जब पक जाएगा तो वो ठोस हो जाता है। ठीक है, ऐसी घड़ा वगैरह मिट्टी का बर्तन बनता है कि नहीं, कुम्हार ऐसे बनाते हैं ना, उसको आग में उसको डाल करके। ठीक है, तो नव पाषाण काल का महत्वपूर्ण आविष्कार जो था वो मिट्टी का बर्तन बनाना था। समझे बच्चों? इतना समझ में आया? बस्तियों का विकास देखते हैं कि बस्तियों का विकास कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो इस काल में मानव परिवार और समुदाय के साथ बस्तियों में यानी सेटअप में मिलजुल कर रहने लगा था। उसने लकड़ी, मिट्टी, घास फूस के छप्पर से बने मकानों में रहना शुरू कर दिया था। समझे? इस युग के मानव का जीवन इतना ज्यादा बदल गया था कि इस युग को नव पाषाण युगीन क्रांति यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, धार्मिक विश्वास, इस काल में मानव मिट्टी से की बनी छोटी मूर्तियों को पूजा करता था, जैसे मृत देवी यानी मदर गॉडेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपके नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। बच्चों समझ में आया? बच्चों देखो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस काल में बहुत सारे नए बदलाव हुए, इसलिए इसे नव पाषाण युगीन क्रांति यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, कृषि का आरंभ भी इसी समय हुआ। इस काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो एग्रीकल्चर थी। एग्रीकल्चर हो गया और मिट्टी के बर्तन हो गए, है कि नहीं? सबसे बड़ी उपलब्धि। इससे पहले मानव को खेती का ज्ञान नहीं होता था। खेती का ज्ञान होने से मानव ने एक इस जगह स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। अब उन्हें खाने की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। समझे? फसल उगाते थे, खा लेते थे। वो फसलें कौन कौन सी होती थी आपकी? गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फल, साग, सब्जी। ठीक है, पशुपालन में खेती के बाद मानव ने जानवरों का महत्व समझा और इसका इस्तेमाल खेती के काम में करने लगे। उन्होंने पशुओं से दूध प्राप्त करना भी सीख लिया, है कि नहीं?
पालतू पशु जो गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल आदि होने लगे, है कि नहीं। आगे देखते हैं औजारों की उन्नति, यानी औजारों की बनावट बहुत अच्छी हो गई थी। अब पत्थर की कुल्हाड़ियां, हांसियां, धनुष, बाण, भाला, सुई, कांटेदार औजार हड्डी और सींगों से बने होने लगे, ठीक है। मिट्टी का बर्तन का भी आविष्कार इसमें हो गया। मानव को खाना रखने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी, तो उसने टोकरियां बनाकर उन पर मिट्टी का लेप लगा करके आग में पकाना सीखा। ये बर्तन कठोर हो जाते थे, ठीक है। बस्तियों का विकास होने लगा। इस काल में मानव परिवार का समुदाय के साथ बस्तियों में मिलजुल कर रहने लगे। उन्होंने लकड़ी, मिट्टी, घास फूस के छप्पर से बने मकानों में रहने शुरू कर दिया। यहीं से गांव बनने शुरू हो गए थे, समझे बच्चों। बस्तियों का विकास हो गया। धार्मिक विश्वास में इस काल में मानव मिट्टी से बनी हुई छोटी छोटी मूर्तियों की पूजा करता था, जैसे आपके मृत देवी यानी मदर गॉडेस भी कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो पृथ्वी का जीवन का प्रारंभ, ठीक है, पढ़ा हमने। पृथ्वी का निर्माण लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले सूर्य के टकराने से टुकड़े हुए, ठीक है। ठंडा होना, भूकंप, तूफान, भारी वर्षा से पृथ्वी ठंडी हुई। फिर जाकर के जीवी की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा। विकास के चरण, ठीक है, कौन कौन से विकास। सूक्ष्म व रीढ़ विहीन जीव 300 करोड़ वर्ष पहले जल में रहते थे, ठीक है। एक कोशिका यानी सिंगल सेल वाले थे, ठीक। उभयचर जीव यानी जल व स्थल दोनों पे रहने वाले होंगे, मेढक। अंडज जीव जो अंडे से या बीज से जन्म होता है, मगरमच्छ, सांप। नभचर और स्तनपायी जीव यानी उड़ने वाले एवियंस जो होते हैं, ठीक है। बच्चों को दूध, मैमल्स पिलाने वाले, बंदर, चिंपैंजी। मानव की उत्पत्ति 3 लाख वर्ष पहले नर वानर से आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस हुआ, ठीक है। मानव का विकास जो है वो प्रारंभिक मानव गुफाओं में रहता था, शिकार करता था। होमो सैपियंस 40,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव, इसको कहते हैं। होमो सैपियंस का मतलब होता है घर बनाना, आग का प्रयोग करना सीखा। सभ्यता का जन्म हुआ, ठीक है। मानव समुदाय में रहने लगा और संस्कृति का विकास होने लगा, ठीक। प्राचीन सभ्यता का विकास जो है वो 3 में होता है। आपका पाषाण काल, स्टोन एज, जिसमें हमने पढ़ा। फिर आपका आता है ताम्रकांस युग, फिर आता है आपका लौह युग, ठीक है। पाषाण काल जो आता है, स्टोन एज, उसमें जीवन पत्थरों पर आधारित होता था, शिकार होता था, गुफा में रहते थे और आग वगैरह जलाते थे। आज सभ्य जीवन की ओर बढ़े ये लोग। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में 2 भागों में इसे बांटा, पूर्व और नव पाषाण, ठीक। उषा काल, मानव सभ्यता का उषा काल कहा जाता है इसको। 3 भाग इसके हुए। कौन कौन से आज के युग में इसको बोलते हैं? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, है कि नहीं। पूरा पाषाण हमने पढ़ा यानी पेलियोलिथिक पीरियड। इसमें निवास क्या था? प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, नदी किनारे रहते थे, घूमते रहते थे उधर उधर। जीविका इनका शिकार करना, फल फूल और मांस। वेशभूषा इसका क्या था? पेड़ों के पत्ते, छाल और जानवरों की खाल ये लोग लपेट लेते थे। औजारों में पत्थरों की खुरदरे औजार, कठोर, कुठार और चाकू, ठीक है। आग की खोज, पत्थर टकराकर आग जलाना सीखा। ठंड खाना, रक्षा, प्रकाश, ठीक, आग से मिलती थी। कला, गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी होती थी, ठीक है। संगठन में यानी झुंड में रहते थे, झुंड में शिकार करते थे, मिलजुल कर रहना होता था। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड में मानव विकास तेजी से हुआ, समूह में रहने लगे, कबीले बनने लगे, ठीक है। निवास गुफाओं में और पहाड़ियों में। औजार जो थे 102, एक छोटे सुडोल हथियार यानी ब्लेड हो गया, स्क्रैपर हो गया, ठीक है। पशुपालन यानी पहला पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता था। अंतिम संस्कार भी इसी टाइम में आया, मृतकों को दफनाना शुरू कर दिया, ठीक। नव पाषाण हमने लास्ट देखा, जिसमें कृषि का आरंभ सबसे पहली बड़ी उपलब्धि जो थी। स्थायी जीवन शुरू हो गया, गेहूं, जौ, बाजरा की वजह से। पशुपालन, कृषि कार्य में वह दूध के लिए जानवरों का पालन होने लगा, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया। औजारों की उत्पत्ति यानी पत्थर की कुल्हाड़ी, हांसिया, धनुष, बाण, भाला, ये सारी चीजें बनने लगी। मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हुआ, टोकरियां बनाकर मिट्टी का लेप लगा के आग में पकाना, ठीक है। महत्वपूर्ण आविष्कार था ये आपका। बस्तियों का विकास यानी परिवार समुदाय से मिलकर रहना, लकड़ी मिट्टी के मकान में, यह आपका नव पाषाण युगीन क्रांति था। धार्मिक विश्वास में मृत देवी की पूजा करते थे, समझे बच्चों। तो ये था बच्चों आज की क्लास। तो दोस्तों ये थी हमारी टाइम मशीन की सबसे लंबी यात्रा, पृथ्वी के जन्म से लेकर के बुद्धिमान मानव बनने तक की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये एडवेंचर क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि कैसे हम सब इस अद्भुत विकास का हिस्सा हैं। ये सब जानकर आपको अपनी और इस पृथ्वी की यात्रा पर और भी गर्व महसूस होगा बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो DLED BTC
वाले हैं। और हाँ, डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते हैं रहेंगे और आपकी पढ़ाई को एक्शन मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, अगली बार जब किसी पेड़ और जानवर को देखो तो सोचना हम सब किसी विकास की कहानी के हिस्से। जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।